Hi friends, I'm Anand Panchbat, Engineers class, and today we're going to start with the next topic in transformers. Last time we people understood how exactly we can balance the MMF when transformer is on load. Today we are going to see a little bit closer. We are going to go a little bit closer towards the practical transformer. We are going to consider that the primary is having some resistor of the winding itself. We are not going to consider the leakage inductance right now, leakage reactance right now. We are just going to consider resistance. Initially what we have considered as if I have a transformer and the supply is directly given to the primary, there's no resistance is modeled in it, fine, and directly we have connected the load over here. So we have seen in the previous vector diagrams that V1 is equal to E1. But in this case, we are considering the primary resistance and the secondary resistance of the winding. Winding is made up of copper. Copper, उसका length है, cross sectional area है, उसका resistivity है, तो rho L by A. It is having its own internal resistance. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Fine. So we can say that बेटा यहाँ पे ध्यान दे तो पता चलेगा तू कहाँ ख्यालों में चली गई बेटा. चलो. So we have got this is R1. We have got this as R2. Now what will happen? This is my V1. This is my E1. This is my I1. And this is my E2, this is my V2, this is my I2. Okay, so we can say that V1 दिया, उसमें से I1 R1 का फॉल हो गया, उसके बाद मेरे को E1 मिला, और E2 डेवलप हुआ, उसमें से I2 R2 सब्ट्रैक्ट हो गया, तब जाके मेरे को V2 मिला. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. अभी E1 E2 एग्जैक्टली एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. अभी परपेंडिकुलर एक दूसरे को कौन होंगे? ये दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं. सो 180 डिग्री परपेंडिकुलर थोड़ी होता है, आउट ऑफ फेज होता है. तो वी कैन से दैट दिस इज माय E1, दिस इज माय E1, और दिस इज माय E2, दिस इज माय E2. पता चला कि नहीं पता चला? E1 E2 क्लियर हो गए? E1 E2 क्लियर हो गए? ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट I0. Let us talk about I0. So this is my I0 current. क्लियर हुआ? अभी मेरे को I2 करंट चाहिए. तो I2 करंट क्या होना चाहिए? V2 के फेज में होना चाहिए. I2 करंट कहाँ होना चाहिए? V2 के फेज में होना चाहिए. तब जाके ये प्योर रेजिस्टिव बोलेंगे. तो अपने ये प्योर रेजिस्टिव वाला अगर बोलेंगे तो यहाँ पे I2 करंट V2 के फेज में होना चाहिए. फाइन. तो देखिए यहाँ पे ध्यान दे. E2 माइनस I2 R2 है. E2 माइनस I2 R2. फाइन. तो अगर मेरा I2 इस डायरेक्शन में है, I2, फाइन, तो E2 माइनस I2 R2 इस डायरेक्शन में होगा, माइनस I2 R2. अगर ये I2 है तो माइनस I2 R2 इज इन दिस डायरेक्शन. क्लियर हुआ? तो यहां से यहां तक का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट विल बिकम माय V2, इट विल बिकम माय V2. सो दिस बिकम्स V2. E2 में से I2 R2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो जाके मेरे को V2 मिला. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? एट द सेम टाइम I2 डैश कैसे होगा? I2 डैश कैसे होगा? सो आई विल बी हैविंग I2 डैश व्हिच इज लाइक दिस. ये जितना है 1:1 का रेशियो ले लो. सो दिस इज माय I2 डैश. फाइन. I2 डैश प्लस I0 will give me the value of I1. Now V1 minus I1 R1 is equal to E1. So I can say that V1 which is equal to E1 plus I1 R1. तो I1 R1 का ड्रॉप किसकी डायरेक्शन में होगा? I1 की डायरेक्शन में होगा. तो I1 की डायरेक्शन ये है, तो E1 में I1 की डायरेक्शन में I1 R1 ऐड हो गया. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. I1 R1 E1 की I1 R1 I1 की डायरेक्शन में ऐड हो गया, तब जाके मुझे क्या मिल गया? मेरा V1. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. ओके. चलो. डू यू वांट मी टू रिपीट दिस अगेन? एक बार रिपीट कर लेते वापस फटफट. चलो. तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या ड्रॉ करने का? मैं वापस लिख देता हूं. सबसे पहले E1 ड्रॉ करने का, E2 ड्रॉ करने का, I0 ड्रॉ करने का. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाद में I2 का है ना, थोड़ा जजमेंट लेना पड़ता है. I2 का जजमेंट लेना पड़ता है. I2 जजमेंट करने के बाद I2 R2 ड्रॉ करने का, जो I2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस करना है ना, तो I2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, पर I2 की डायरेक्शन I2 को पैरेलल होगा वो. फाइन. I2 R2 ड्रॉ करने का. बाद में ये होने के बाद हमें V2 ड्रॉ करने का. V2 ड्रॉ होने के बाद वी हैव टू गो फॉर I2 डैश. I2 डैश ड्रॉ होने के बाद अपने को I1 ड्रॉ करने का. I1 ड्रॉ होने के बाद वी हैव टू गो फॉर I1 R1, और उसके बाद हमारा आएगा V1. पता चला कि नहीं पता चला? आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन. मैं पहला ये ही एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को प्योर रेजिस्टर के लिए. तो सबसे पहले कौन ड्रॉ करने का? E1 और
E2। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? E2 थोड़ा लंबा कर डालने का, क्योंकि उसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला है ना, E1 थोड़ा छोटा हो तो चलेगा क्योंकि उसमें ऐड होने वाला है। सो वी हैव गॉट दिस। नाउ लेट अस से दिस इज माय I1, दिस इज माय I0, फाइन, ठीक है। द E1 हो गया, E2 हो गया, I0 हो गया। अभी I2 ड्रॉ करने का है। तो I2 प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए V2 और I2 बगासा खा के एक दूसरे के फेज में होते, तो दिस बिकम्स माय I2, फाइन। I2 होने के बाद I2 R2, तो मुझे क्या करना है, E2 में से I2 R2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो I2 R2 बेसिकली I2 मल्टीप्लाई बाय R2 इतना हो गया। चलो I2 की डायरेक्शन में I2 R2 इतना हो गया, तो उसको क्या करना है, E2 माइनस I2 R2, तो E2 माइनस I2 R2, तो ये माइनस I2 R2 हुआ। पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर, फाइन। I2 R2 तो ऐसा ही होगा, पर मुझे उतना मैग्नीट्यूड इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि इक्वेशन बोल रहा है। इक्वेशन कैसे बोल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे KVL अप्लाई किया। समझ पड़ा? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? या तो नोडल इक्वेशन अप्लाई किया, E2 माइनस V2 इज इक्वल टू I2 R2 और व्हाटएवर लाइक दैट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन। सो वी गॉट दिस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा कौन हो गया? V2 हो गया। फाइन। एट द सेम टाइम I2 इतना है, तो ये I2 डैश हो गया। फाइन। I2 डैश प्लस I0 विल गिव मी I1। अच्छा, I1 मिलने के बाद I1 R1, तो I1 R1 तो इसी डायरेक्शन में I1 R1 या I1 R1 इतना होगा, बराबर। पर उसको क्या करना है? E1 के साथ ऐड करना है, तो E1 के साथ इसको ऐड कर दो। पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हुआ? फाइन। चलो, सो दिस बिकम्स माय V1। डन? क्लियर? वेरी सिंपल। अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा भाई, ड्रॉ तो करना पड़ेगा, तभी जाके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट थॉरली। चलो, ये होने के बाद लेट अस गो फॉर इंडक्टिव सर्किट। नाउ फॉर इंडक्टिव सर्किट we can say that we have E1 E2। अभी करंट क्या होना चाहिए? लैग होना चाहिए, करंट लैग होना चाहिए, V2 को लैग होना चाहिए। फाइन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू मॉडल इट नाइसली, तो वो सेटिंग हो जाए अपना। सो वी हैव गॉट E1, वी हैव गॉट E2 लाइक दिस। फाइन। अपना I0 आ गया। देखो इसके साथ ही जा रहा है। अभी क्या ड्रॉ करना है? I2 ड्रॉ करना है। I2 ड्रॉ करना है, तो I2 ड्रॉ करने के लिए वी विल से सपोज दिस इज माय I2, सपोज दिस इज माय I2। क्लियर? बगासा खा के मेरा I2 R2 क्या होगा? इतना हुआ I2 R2। क्लियर? वो उसका ऑपोजिट यहां पे मुझे सब्ट्रैक्ट करने का, I2 R2। तो ये कौन हो गया मेरा? V2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरा V2 हो गया। V2 मिला तो V2 और I2 R2 वैसे किसी बुक में ऐसे नहीं देते हैं, ऐसे ही देते हैं। पता चला? इसको एग्जैक्ट पैरेलल आ गया और ऑपोजिट आ गया, क्योंकि इक्वेशन का डिमांड है। फाइन, है ना? है ना? ओके, तो V2 मिल गया। अभी I2 का अपने रेफर टू प्राइमरी द वे वी अंडरस्टूड लास्ट टाइम। फाइन। तो ये उसका एडिशन हो गया। दिस इज I1, सो E1 में I1 R1 ऐड कर दिया, दिस बिकम्स माय V1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है। चलो अभी कैपेसिटिव के लिए करते हैं। कैपेसिटिव के लिए चलो, सो वी आर हैविंग दिस एज E1, दिस एज E2, दिस इज माय I0, दिस इज अच्छा, I0 होने के बाद क्या करना है? I2 ड्रॉ करना है। लीडिंग होना चाहिए भाई करंट अपना। करंट अपना कैसा होना चाहिए? लीडिंग होना चाहिए। तो मैं करंट लीडिंग ड्रॉ करता हूं, दिस इज माय I2। ठीक है। तो I2 R2 कैसे होगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में I2 R2, तो ये हो गया V2। तो V2 को लीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है करंट? V2 को लीड कर रहा है, दिस इज माय I2। फाइन। चलो, तो I2 को ऑपोजिट I2 डैश लेते हैं, तो दिस इज माय I2 डैश। I2 डैश को ऐसे किया तो आई हैव गॉट I1। फाइन। पैरेललोग्राम को कंप्लीट करके I1 R1 कर दिया। ओए, I1 R1 कर दिया। देखो पैरेलल जाना चाहिए भाई। सो दिस बिकम्स माय V1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज I1 R1। अल्लाह, क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? फाइन बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल में आगे तो बहुत सारी चीजें आएगी। हैं? चल, ये समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा आप लोगों को। कम ऑन, स्टार्ट।